हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल मिरर डायमेंशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो सना अमजद का वीडियो है, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान के लोग G20 पे रिएक्शन दे रहे हैं कि G20 में क्या हुआ था और क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। मुझे पता है कि मैं जो सोच रहा हूँ अंदर से वही ये लोग बोलेंगे। उम्मीद तो उसी का है जो ये लोग हमेशा से एक सुनते आए हैं, बोलते आए हैं, वही बकेंगे। लेकिन खैर सुनते हैं और देखते हैं आखिर क्या है। हो सके कुछ पॉजिटिव सुनने को शायद मिल जाए। और वैसे भी ये लोग एक इंटरटेनमेंट का जरिया है हम लोगों के लिए। इनकी बातों पे हंसी, गुस्सा और मतलब सब कुछ आ जाता है फीलिंग। बहुत मजा। जब मन न लगे तो इनका वीडियो देख लीजिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि G20 इजलास 2 दिन से इंडिया में हो रहा है। 2 दिन से बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया ने अपनी तमाम मीटिंग्स को होस्ट किया है। क्या लगता है पहली दफ़ा ये G20 का इजलास इंडिया में रखा गया और इंडिया ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक जितनी कंट्री में G20 का इजलास हुआ है सबसे बेस्ट इंडिया ने होस्ट किया है। पूरी दुनिया इंडिया को अप्रिशिएट कर रही है। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सक्सेस है हमारे हमसाए मुल्क भारत की? नो डाउट वो एक बहुत बड़ी सनत है, एक बहुत बड़ा इकनॉमिक जोन है और इकनॉमिक मंडी है। तो जाहिर है एक बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा हुजम है, उनके रिजर्वायर ज़्यादा हैं हमसे, उनकी जो उन्होंने इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी उन्होंने ली है वो हमसे ज़्यादा है। हमारा उनके साथ मैच तो नहीं है, लेकिन हम हर लिहाज से अपने जो मुल्की जो हुब्बुल वतनी के मामलात हैं उनके ऊपर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ नंबर 1। बट पूरी दुनिया की अगर आप बात करते हैं जी उन्होंने बड़ा कुछ गेन कर लिया है, तो क्या गेन किया है? मैं कहता हूँ उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस के लिए सारा कुछ हुआ है, उन्होंने कच्ची आबादियाँ तक को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, गुरबा को वहाँ से हटा दिया है। 18 कच्ची आबादियाँ वहाँ से कॉर्डन ऑफ की गई हैं। उन्होंने 1800 आदमियों को इस मीटिंग के बर्तन बनाने के लिए काम सौंपा गया। 18 करोड़ रुपया लगा है, जिसमें चांदी और सोने के बर्तन दिए जा रहे थे, जिसमें उन तमाम जो डेलीगेशंस आए हैं, जो सेलिब्रिटीज़ आई हैं, जो एक्सीलेंसीज आई हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट करना था। तो सर अच्छी बात है ना, लोगों को रोजगार के मौके मिले। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, जिसने भूख और से सताए हुए गरीब लोग, एक गरीब मुल्क जहाँ पर तकरीबन 4 उनकी बड़ी रियासतों में आज़ादी की लहरें चल रही हैं। और उसके बाद कनाडा में रेफरेंडम हुआ है, आज ही के दिन रेफरेंडम हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जब नरेंद्र मोदी उनको बुला रहा था, इशारा कर रहा था, वाइल ही वाज प्रेजेंटिंग हिम, तो उन्होंने अपनी उसको बीवी को कहा कि उसकी मिसिस को साथ खड़ा करो। उसे खिफ़त उठाना पड़ी कि उसने ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अपनी मिसिस से कहा कि आप चली जाएं। तो ये सबसे बड़ी ये वो बातें हैं। सबसे पहले हम ये चाचा से ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, पहले ये बोले क्या और बाद में इनका बयान हुआ क्या, ये बताइए। इनके हिसाब से यहाँ पर इंडिया G20 मीटिंग में इन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी को ही बुलाया है। तो मुझे एक सेलिब्रिटी का नाम ही बता दीजिए कि कौन सेलिब्रिटी कहाँ से आया है G20 मीटिंग में, आप ही बताइए। ये चाचा यही बता दें कि G20 मीटिंग आखिर होता है किस लिए, यही बता दें। और दूसरी बात, आपने कहा कि गरीब मुल्क ये कर रहा है वो कर रहा है। पहली बात, गरीब मुल्क में G20 को नहीं बुलाया जाता है, वैसे कंट्री को बुलाया जाता है जो गरीब हैं पर अपने तरक्की की राह पे चल रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है। आपके तरह भिखमंगे नहीं होते जिनका ग्रोथ रेट ना के बराबर हो और उल्टा मुल्क नीचे जा रहा हो। दूसरी बात, आपने जो कहा कि पैसे लगे हैं, इतनी चांदियाँ के बर्तन मंगवाई गई और इतने आदमी को वहाँ से हटा दिया गया। पहली बात कि देखिए, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो ऑफ कोर्स मेहमान के लिए आप तो कुछ ना कुछ साफ़ सुथरा तो करेंगे ना, अपनी जगह को बनाएंगे ना। बाद में उनको क्या आपको ये बात पता है कि उनको परमानेंटली नहीं हटाया गया है, उन्हें बस कुछ टाइम के लिए हटाया गया है। और गरीब आप किसे कह रहे हैं जी मेरे पास खाने के लिए नहीं है, और ऊपर से ये सारे उल्टा बात खुद ही कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं
कि इनके मुल्क के 4 जगह पे आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही आज़ादी की है। लड़ाइयाँ। भारत में चल रही कि पाकिस्तान में चाचा? सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शायद एक और जगह कुछ है, पेशावर आई थिंक या कुछ पेशावर, है। हाँ। ये है, ये सारे जगह में तो आपका आज़ादी की लड़ाई चल रहा है, ये आपसे अलग होना चाह रहे हैं। ये लोग को खुद का दिमाग का सेंस है नहीं। पहली बात, ये लोग वही देखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं, वही सिर्फ देखते हैं। बाहर की न्यूज़ ये लोग सुनते ही नहीं हैं, और न्यूज़ सुनते भी हैं तो उस तरह का न्यूज़ जो खुद पाकिस्तान मीडिया अपने तरफ से बनाकर उनको दिखाता है। ये लोग यहाँ तक कि मैगजीन ही पढ़ते हैं, ऐसा जो मैगजीन दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा मैगजीन पढ़ते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर और पढ़ते हैं। मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर वो आपके लिए होगा, हमारे लिए वो पीओके है। ओके, तो वो आपके लिए है। मैंने आज़ाद कश्मीर कहा, वो सिर्फ आपके लिए कहा ताकि आपको समझ में आए, वरना हमारे लिए तो पीओके ही है, वो हमारा हिस्सा ही है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ सिर्फ खालिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है वही है, और उसके बारे में आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें हमारी सरकार आसानी से शांत करवा देगी, उसके लिए आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर आपको अपना देखना चाहिए। हमारे जगह पे एक जगह चल रहा है, और वो भी हमारे देश में नहीं, हमारे देश से बाहर चल रहा है। वो कनाडा के लोग जो हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, वो खालिस्तानी लोग हमारे देश के बारे में कुछ ना कुछ कह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमारा एक अलग देश हो। पर आपको सोचना चाहिए कि आपके देश के लोग, आपके मकबूजा कश्मीर जो आपका कश्मीर है, जो कि हमारा कश्मीर है, पर उसे पीओके कहते हैं, जो अभी आपके पास है, वो इंडिया माना चाहते हैं। सिंध के लोग इंडिया माना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग इंडिया से मदद मांग रहे हैं कि हमें अलग कर दीजिए, हमें आज़ाद कर दीजिए। अरे भाई, खाने के लिए पैसे नहीं हैं आपके पास, आटे नहीं हैं आपके पास, और गरीब आप हमें कह रहे हैं। अरे वो चाचा, बाल्टिस्तान के लोग तो खुद यहाँ तक कि इंडिया का तिरंगा दिखा दिए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे गिलगिट का रास्ता खोल दो, मुझे जाना है, इंडिया में आना है, इंडिया में मुझे जाना है, मुझे पाकिस्तान में मैं मर रहा हूँ। खुदकुशी लोग कर रहे हैं। अभी आप किस दुनिया में हैं और किस दुनिया की बात कर रहे हैं कि अभी तक आप लोग यही बोलते हैं कि पाकिस्तान बढ़िया। अरे बढ़िया कैसे है बताइए? आपके घर में बिजली है? आप क्या खाते हैं यही बता दीजिए। खाना आपको जुमता नहीं, आप बोलते हैं कि हम ये देश मेरे यहाँ आएगा, ये देश। अरे आप पहले खुद खाने के लिए पहले उस लायक हो जाएं कि आप खुद खाना खा पाएँ 2 और जिस चांदी का बर्तन का आप बात कर रहे हैं ना, वो सारे चांदी का बर्तन मिला कर के ना यहाँ से सिर्फ रिफ्लेक्शन मारेंगे ना, इंडिया का जो बिजली का जो बल्ब है उसका रिफ्लेक्शन मारेंगे ना, तो आपका पूरा पाकिस्तान जो अंधेरा में भी डूबा हुआ है ना, जहाँ पे बिजली नहीं है, वो लाइट हो जाएगा सिर्फ यहाँ का रिफ्लेक्शन से, वही चांदी का बर्तन से। तो ठीक है, आगे सुनते हैं इनका बात। जो आपको समझ में आनी चाहिए, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको किसने कह दिया? मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। आपके पास कोई फैक्ट एंड फिगर्स हैं इस पर? बता रहा हूँ ना। 1800 वर्कर बनाए उन्होंने, 18 दिन लगे, बर्तन तैयार किए, सोने और चांदी के बर्तन बनाए, बनाकर उन्होंने उनको देना था उन मेहमानों का इस्तकबाल के लिए। रेड कारपेट्स और जितना कुछ ये सारे मेजरमेंट्स किए गए हैं, ये सब उन्होंने 18 दिनों में किए हैं। और उसको बताएं कि उसी दिन में 28 करोड़ का मुल्क, जो कि 2.5 करोड़ आवाम को उन्होंने 18 दिन का नवाला छीन लिया है, और छीन कर ये सब कुछ करवाया गया है। ये ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया कच्ची आबादी को। वहाँ के आवाम तो बड़ी खुश है कि इतनी बड़ी मीटिंग हमारे मुल्क में हुई है। पहली दफ़ा G20 का इजलास भारत में हुआ है, और जो बातें आप कर रहे हैं, यकीन करें मैंने इनमें से एक खबर भी नहीं सुनी है। जी, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम डाउन स्ट्रीट की बात करते हैं ना, अमेरिकन की डाउन स्ट्रीट्स की बात में, वहाँ हमारे जैसे बच्चे वहाँ पर रोटी को रोल बनाकर खा रहे होते हैं, बीच में कबाब रखा होता है, चिकन रखा होता है, वहाँ पर वो बर्गर बना के खा रहे होते हैं। ये यहाँ पर नहीं है, वहाँ भी होता है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। क्यों कर्टन किस लिए पड़ा है? क्या सऊदी अरब के जब वो रेड कारपेट पे आ रहे थे मोदी से मिलने के लिए, कि मोदी उनको ये बता रहा है कि मैं दुनिया की सुपर पावर हूँ? ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि उन तमाम बड़े प्रेसिडेंट जो सदूर आए हैं, उनकी बेइज्जती हुई है, इखलाकी तौर पर बेइज्जती हुई। कैसे हो गई? इस तरह के उनको तकरीबन इतना चलना पड़ता है, और आगे मोदी साहब अकेले खड़े हैं, और पीछे उन्होंने अपना
देखो वाह, नहीं नहीं, पहले तालियां हो जाए। वाह, क्या क्या चाचा, क्या नॉलेज है बाप का। अब आपको मानना पड़ेगा। मुझे लगा जाहिलियत। पाकिस्तान मूर्ख है, लेकिन अब पता चल रहा है कि एक एक शख्स मूर्ख है। पहले बात तो चाचा ये कह रहे हैं हाँ। कि हम लोग दुखी हैं, हाँ चाचा भीख मांग करके भी खुशी हैं। हाँ, तो भाई वैसा खुशी आप अपने पास रखिए। हम दुखी हैं तो हो सकता है हम अपने आने वाले कल के लिए हों, आगे के बारे में सोच रहे हैं कि क्या करना है आगे जाके ज़िंदगी में, क्या बनना है, हमारे देश को कहाँ लेके जाना है, हम इस सोच में होंगे। लेकिन अगर आप चाचा भीख मांग के खुश हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी बात, क्या मोदी किसी कंट्री में जाता है तो उसे उस रेड कारपेट बिछाया किस लिए जाता है? ताकि कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जो भी हो, जब आता है तो वो उस पे चल के आए, रेड कारपेट पे चल के आए। गोद में लेके किसी को कोई नहीं आता है। इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए जाहिल चाचा। और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, बहुत मुझे हंसी भरा उस बात पे। इन्होंने बोला कि आइसोलेट हुआ है जब इंडिया। हाँ, वो बोले। और दूसरी बात ये कि G20 की मीटिंग जब हुई तो 28 करोड़ लोगों की 18 दिन की निवाला छीन लिया वहाँ के सरकार ने। तो हम पूछ रहे हैं किस व्यक्ति, आप बताइए, प्रूफ करके बताइए, कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान का ये बोल दे कि मेरा निवाला छीना है G20 मीटिंग के अथी से, मतलब G20 मीटिंग हुआ है इसके वजह से, तो मैं मैं आपके सामने नाक रगड़ दूंगा, ठीक है? और चाचा सुनिए, हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता। आप लोग खेत वाले मुल्क हो करके भी उगा नहीं पाते हैं, आटे के लिए आप लोग तरसते हैं, हम लोग नहीं। यहाँ के भिखमंगे भी खाना खा लेते हैं। QR कोड रखते हैं, QR कोड, समझे? भीख मांगते हैं QR कोड से। ऑनलाइन पेमेंट रखते हैं यहाँ के भिखारी। आपके पास क्या है? पहले आप अपने गिरबान में एक बार बढ़िया से झाँक लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इतना उपजा लेते हैं कि खुद का पेट भर के बाहर बेच भी लेते हैं। तो 28 करोड़ हमारे यहाँ कभी भी भूखी नहीं रहेगी।